प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज की वीडियो में क्लास 11th के फिजिक्स में आपका ऊष्मीय प्रसार एक लेसन है, जिसमें आपका एक हेडिंग है बच्चों, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। तो मैं बताऊंगा कि इसमें संबंध क्या होता है बच्चों। हालांकि हम लोग सिद्ध करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हम लोग को बीटा बराबर 2 अल्फा मिलने वाला है। यानी आपका ऐसे भी इस तरह का हेडिंग को सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है एग्जाम में। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आपका एनुअल आ रहा है एग्जाम, इसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप पूछ सकता है कि रेखीय सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के दोगुना होता है, या इसी को ऐसे बोल सकता है कि सिद्ध कीजिए कि रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के आधा होता है बच्चों। यानी यह क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है। चलिए हम बताते हैं किस तरह से इसको आप सिद्ध करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए यहाँ पर मैं पहले तो हम लोग माना लेंगे। माना क्या लेंगे बेटा? माना लेंगे, और माना में हम लोग लिखेंगे कि माना अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसमें लिखेंगे माना की वर्गाकार पटल की भुजा 1 सेमी है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को मिला क्या? वर्ग की भुजा कितना है? तो भाई वर्ग की भुजा मैं थोड़ा साफ लिख दूं, वर्ग की भुजा 1 सेमी है बेटा। वर्ग की भुजा को ए से भी डिनोट किया जाता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाए। वर्ग का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 आएगा। इसका मात्रक हम लोग लिख देंगे सेमी स्क्वायर। इस एरिया को A1 कह दिया जाए बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा कि यदि वर्गाकार पटल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर भुजा में अल्फा की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में हमारा जो नया भुजा मिलेगा बेटा, नया भुजा, तो नया भुजा बराबर 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, इतना सेमी। जब हम नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो नया क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो नया क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर मतलब 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2, एक जगह पे 1, बी के जगह पे अल्फा, बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर। और उसके बाद इसको सरल करते हैं, 1 स्क्वायर 1 लिखेंगे और 2 गुणते 1 गुणते अल्फा है, गुणा करा दो तो 2 अल्फा हो जाएगा, प्लस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये हमारा सेमी स्क्वायर जो एरिया आ रहा है, इसको हम लोग करेंगे क्या? A2 मान जाएंगे, सेमी स्क्वायर। अब हम लोग क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे डेल्टा ए, तो हम A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 का जो मान है बेटा, वो A2 का जो मान है वो हमारा देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है? स्टार्टिंग में एरिया हमारा 1 आया है, 1 लिख देंगे, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा। मेरा रिजल्ट जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब हम आपको बताएं कि यहाँ पे कहना क्या है इसका। मैं यहाँ पे देखो, अल्फा बहुत छोटी राशि होती है, तो चूंकि बोलेंगे अल्फा एक बहुत छोटी राशि है, इसलिए अल्फा स्क्वायर नगण्य होगा। इसको नगण्य मान लेते हैं, नगण्य होगा। ठीक, अब नगण्य मानने के बाद हम उसको 0 कर देंगे। तो बताओ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल में वृद्धि होता है उसको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोला जाता है, तो मैं बीटा लिख सकता हूं। तो भाई अल्फा स्क्वायर जब 0 हो जाएगा तो मेरा रिजल्ट बच क्या रहा है? 2 अल्फा। तो बेटा मेरा सिद्ध हो चुका बीटा बराबर 2 अल्फा। इसी को बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के 2 गुने के बराबर होता है।
इसी को अगर दूसरा फॉर्म में अगर दिखाना चाहते हैं तो अल्फा बराबर बीटा बाई अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको बदल बदल के सेंटेंस अलग अलग रूपों में पूछ सकता है और इसको आपको करना होगा। बच्चों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जो कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके बेटा। थैंक यू।